नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं और वीर माताओं को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की घोषणा की। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा, युवा पीढ़ी के बल पर भारत विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है। प्रदेश में 3 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मृत्यु। और मुख्यमंत्री ने लोगों से सौर ऊर्जा को अपनाकर उत्तराखंड को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देने की अपील की। संध्या समाचार के साथ मैं व्याख्या चंदोला और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं और वीर माताओं को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की घोषणा की। आज देहरादून में विजय दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारतीय सेना हर क्षेत्र में सशक्त और आत्मनिर्भर बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत की शांति और सद्भावना को देश की ताकत समझना चाहिए, कमजोरी नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। कि भारत हमेशा शांति और सहिष्णुता का पक्षधर रहा है, लेकिन कोई हमारी इस सद्भावना को हमारी कमजोरी समझने की भूल न करे। ये भूल उनको बहुत भारी पड़ेगी। अगर हम धूल से फूल बनाना जानते हैं तो हम धूल में मिलाना भी जानते हैं। हमारे जो संस्कार हैं उसको हमारी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस बीच चमोली, चंपावत, उत्तरकाशी समेत राज्य में विभिन्न स्थानों पर विजय दिवस पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। चंपावत के जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने लोहाघाट स्थित शहीद स्मारक पर अमर सैनिकों को पुष्पचक्र अर्पित किए और वीर सैनिकों व वीर नारियों को सम्मानित किया। पूर्व सैनिक लीग के जिलाध्यक्ष कैप्टन जीएस देव ने बताया कि आज अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। हम लोगों ने यहाँ पर स्मृति पटल पर जो शहीद सैनिक हैं उनको यहाँ पर हमने पुष्पांजलि अर्पित की, ज्योति प्रज्वलित की और दीप जलाया। उनकी यादगार 2 मिनट का मौन रखा। यही हमकी सबसे बड़ी है। शासन प्रशासन जो है विजय दिवस को धूमधाम से मनाती है और आज पूरा देश हमारा विजय दिवस धूमधाम से मना रहा है। विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज 1971 के युद्ध के बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र उन वीर सैनिकों के साहस और बलिदान का सम्मान करता है जिन्होंने इस दिन 1971 में भारत की ऐतिहासिक जीत में योगदान दिया था। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में आज पूरा देश विजय दिवस मना रहा है। युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। युद्ध की समाप्ति के बाद पूर्वी पाकिस्तान का उदय बांग्लादेश के रूप में हुआ। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि युवा पीढ़ी के बल पर भारत विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसबी परिसर में आयोजित दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि युवा भारत को विश्व गुरु बनाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो सभी के लिए गौरव की बात है। उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि कुमाऊं विश्वविद्यालय ने नवाचारों, शोध और सामाजिक पहलों के चलते भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई है। राज्यपाल ने कहा कि बहुत जल्द भारत 5वीं से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हमारा राष्ट्र अभी ट्रिलियन इकोनॉमी उस दिशा में है। हमको 5वें नंबर से किसी दिन भी तीसरे नंबर पर आने वाले और उसके बाद में nobody can stop us from being number 1 in the economy in the entire world। आपको अपने आप से संकल्प लेना पड़ेगा, आपको अपने आप से रिजॉल्व करना पड़ेगा कि आप इसमें क्या योगदान देंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य की संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों में पठन पाठन में कुमाऊनी गढ़वाली, जौनसारी बोलियों को लागू किया गया है। समारोह में 19,570 छात्र छात्राओं को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक और उपाधियां प्रदान की गईं।
ज्योतिर्मठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने आज शाम उत्तरकाशी के खरसाली से शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया। शीतकाल यात्रा के लिए यमुना जी के शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव में मंदिर के साथ शनि महाराज के मंदिर को फूलों और विभिन्न लाइटों से सजाया गया है। इससे पहले मां यमुना के शीतकालीन गद्दी स्थल व माई के खरसाली गांव स्थित मां यमुना के भाई शनि सोमेश्वर देवता मंदिर के कपाट आज शीतकाल के लिए विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 3 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। हल्द्वानी में रामपुर रोड पर बेल बाबा के पास आज सुबह भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। उधर हरिद्वार जिले के रुड़की और ज्वालापुर थाना क्षेत्र में हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि एक घायल का अस्पताल में उपचार चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से सौर ऊर्जा को अपनाकर उत्तराखंड को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देने की अपील की है। आज देहरादून में सौर कौथिग का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मेला राज्य की ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एक अनूठी पहल है। श्री धामी ने कहा कि अधिक से अधिक सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए नई सौर ऊर्जा नीति लागू की गई है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा नीति का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने के साथ ही स्वरोजगार से जोड़ना है। हमारी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापना के माध्यम से राज्य के जो हमारे स्थायी निवासी हैं उनको स्वरोजगार का अवसर भी प्रदान किया जा रहा है। इस क्षेत्र में भी हमारे बहुत सारे युवा उद्यमी आ रहे हैं। उनके सुझाव के आधार पर हम उसको और कहीं पर शिथिल करना है, किसी प्रकार की सरकार की तरफ से सहायता होनी है, तो हम वो सब काम कर रहे हैं जिससे उनको प्रोत्साहन मिल सके। इस योजना के अंतर्गत हमने 2026 तक कुल 250 मेगावाट की क्षमता वाले सोलर प्लांट की स्थापना करने का भी लक्ष्य रखा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा जन जागरूकता के लिए चलाई जा रही सोलर वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विज्ञान आओ करके सीखें कार्यक्रम के तहत विभिन्न सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत चंपावत जिले के अटल आदर्श इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अगस्त्य फाउंडेशन के क्षेत्रीय प्रभारी दया शंकर ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को विज्ञान मॉडल के आधार पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि शिक्षक बच्चों को विज्ञान के प्रति प्रेरित कर सकें। 2 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण दिया जा रहा है GIC चंपावत में। इसमें विज्ञान के मॉडलों के द्वारा टीचरों को ट्रेनिंग दी जा रही है। हैंड्स ऑन एक्टिविटी के द्वारा जो विज्ञान में आओ करके सीखें ताकि बच्चों को विज्ञान के प्रति जागरूक कर सकें। हमारा यही प्लान है कि विज्ञान में बच्चे रुचि लें और बच्चे अपने हाथों से करके सीखें। जो हम प्रैक्टिकल करा रहे हैं, हमारा टीचर से यही निवेदन रहेगा अपने स्कूल में जाकर सभी बच्चों को भली भांति से कराएं ताकि बच्चे अधिक से अधिक विज्ञान में रुचि लें। पिथौरागढ़ जिले में व्यास घाटी के चीन सीमा से सटे छियालेख और अंतिम पोस्ट नाभी ढांग में संचार सुविधा सुचारू कर दी गई है। संचार सुविधा सुचारू होने से आगामी आदि कैलाश यात्रा पर आने वाले यात्रियों को भी इसका लाभ मिलेगा और आदि कैलाश यात्री और स्थानीय पर्यटक ओम पर्वत के लाइव दर्शन अपने परिजनों को करा सकेंगे। BSNL के JTO ब्रिजवाल ने बताया कि गाला, पांगला, जयकोट सहित अन्य जगहों पर कुछ दिनों में संचार सुविधा सुचारू हो जाएगी। सीमा में लगे सभी 4G मोबाइल टावर VSAT से संचालित होंगे। ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य कारणों के चलते आपात स्थिति में फंसे व्यक्तियों की मेडिकल रिपोर्ट को देखने के लिए अब व्हाट्सएप नंबर 9084670331 जारी किया है। इससे पूर्व एम्स ने हेली एम्बुलेंस सेवा के लिए विगत दिनों टोल फ्री नंबर 1800180427 जारी किया था। हेली एयर एम्बुलेंस मेडिकल सेवा के नोडल अधिकारी डॉक्टर मधुर उनियाल ने बताया कि राज्य के दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य कारणों के चलते आपात स्थिति में फंसे व्यक्तियों की मेडिकल रिपोर्ट को देखने या हेली एम्बुलेंस के संबंध में जानकारी व अन्य जानकारियां प्राप्त करने के लिए अब व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं और वीर माताओं को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की घोषणा की।
राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा, युवा पीढ़ी के बल पर भारत विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर। प्रदेश में 3 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मृत्यु। और मुख्यमंत्री ने लोगों से सौर ऊर्जा को अपनाकर उत्तराखंड को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देने की अपील की। इसके साथ ही संध्या समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।